ओके, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको बर्थडे कैप दूँ एक, अगर मैं आपको एक बर्थडे कैप दूँ तो आप उसको कैसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, देखो ये है हमारी टेबल, ये हमारी टेबल है, तो आप इसको ऐसे रखेंगे या फिर ऐसे रखेंगे? बर्थडे कैप को आप टेबल पर, ही हमारी टेबल है, कैसे रखोगे? ऐसे या ऐसे? ऐसे रखोगे ना, ऐसे रखोगे तो क्या होगा? ये गिर जाएगी, गिर जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ऐसे रखोगे, तो यानी कि इसका ये वाला सर्कल बेस है ना? हमारी कैप के नीचे से गोल गोल होती है ना, जिसे हम अपने सिर में डालते हैं, तो क्या ये इसका बेस है? नहीं, ये बेस नहीं है भाई, एक ही बेस है, ये सर्कल वाला। यस, तो हमारे कोन में कितने बेस हैं? वन बेस। अब भाई देखो, अब ये जो बेस है, सर्कल होता है, आपको पता है ना, हम सिर में कैप पहनते हैं, और ये जो आपको बताया भी मैंने और एग्जांपल्स, और जो आइसक्रीम होती है, अगर आप खाली कोन देखोगे तो ऊपर से आपको खाली नजर आएगा, तो आप गोल गोल होता है ना, अब वो गोल गोल होता है, तो उस गोल के अंदर जो है रेडियस भी होता है, उस गोल का भी तो कुछ रेडियस होगा ना, होगा, ठीक है भाई, जो होगा, उसके बाद उसका डायमीटर भी होगा, है ना, ऐसे डबल कर लो तो ये डायमीटर भी होगा उसका। उसके बाद अब ये बेस है, राइट, ये आपको पता लग गया। अब ये जो कैप है, इसकी हाइट कितनी है? ऑब्वियसली यहाँ जो इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना टेबल को टच कर रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसकी हाइट है। ओके, ये आपको पता लग गया इसकी हाइट। अब इसके पास एक वर्टेक्स भी है, इसके पास एक वर्टेक्स भी है। ढूंढिए कहाँ है वर्टेक्स? वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर, कोना। कोई शार्प एंड है इसके पास? कोई शार्प एंड, कोई शार्प एंड है इसके पास? है ना, ये रहा। अगर आपने किसी को ये मारा तो भले ही वो छोटी सी कैप है, पर उसको हल्की सी चोट लग सकती है, हल्का सा, आऊ मारा, तो ये इसका कॉर्नर है, ये वर्टेक्स, राइट, ये है इसका वर्टेक्स। अब भाई एक है तो वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टिसेस हम नहीं बोलेंगे। ओके, अब ये हमने पढ़ लिया। अब इसका एक्सिस क्या होगा? एक्सिस वही जो हमने पहले पढ़ा था, इसका बेस ले लो, ये बेस का सेंटर ले लो, और ये इसके यहां तक, इसको बोलेंगे एक्सिस, और यही इसकी हाइट एक्चुअली, यही तो है भाई। ये जो नीचे जो सर्कल का सेंटर है, ये भी तो टेबल को टच कर रहा है, ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। ये लग रहा है आपको कि यार ये इतना ऊपर कैसे? ये ऊपर नहीं है, ये भी जमीन टेबल को ही टच कर रहा है, ये बिल्कुल सेम है। ओके, उसके बाद बेस आपको बताया, हाइट आपको बताई, स्लैंट हाइट। एक चीज और है इसके अंदर भी, देखो, जब आपने सिलेंडर की बात की थी, सिलेंडर कैसा था? ऐसा था। सिलेंडर के अंदर कोई स्लैंटिंग हाइट है? स्लैंटिंग मतलब टेढ़ा, टेढ़ा टेढ़ा कुछ है इसके अंदर? ना, इसमें सब सीधा है, टेढ़ा कुछ भी नहीं है। बट हमारे कोन के अंदर स्लैंटिंग है। देखिए, हमारे कोन के अंदर स्लैंट हाइट भी है, मतलब ये टेढ़ा है। तो कह रहे हैं स्लैंट हाइट, यानी कि ये वाली लंबाई कितनी है इसकी, तो इसकी हाइट को बोलेंगे स्लैंट हाइट। अब मान लो जैसे हो सकता है कि ये 5 सेंटीमीटर हो आपकी, चलो ज़्यादा छोटी गई, 20 सेंटीमीटर हो सकता है आपकी बर्थडे कैप की, और ये हो 15 सेंटीमीटर। ऑल राइट, तो ये हो सकता है। और रेडियस मैंने आपको बताया है इसके अंदर, भाई क्या होगा? वो जो बेस है उसका रेडियस, और क्या। ओके, तो अभी मैं आपको एक बार और दोबारा बताती हूँ, कोन और क्यूबॉइड को कंपेयर करके, ताकि ये जो चीजें ना इजी 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 पीजी लेमन स्क्वीजी आपके माइंड में छप जाए, बस मजा आ जाए करने का। आप जब चीजों को देखो ना, तो आप उनमें यही बताते रहो कि यार ये तो सर्कल है, यार ये तो क्यूबॉइड है, यार ये तो कोन है, वाओ कोन शेप, वाओ सिलेंडर शेप। चलो अभी हम एक लगा देते हैं बीच में लाइन। जगह कम दे दी क्या हमने? थोड़ी बढ़ा देते हैं, इधर कर देते हैं। ओके, चलिए अभी मैं इधर क्या बनाऊं, सिलेंडर या कोन? इधर हम बना लेते हैं सिलेंडर, सिलेंडर, और इधर हम बनाते हैं कोन। ओके,
तो ये है हमारे सिलेंडर भाई साहब, और ये है हमारी कोन मैम। कोन सुनने में गर्लिश नेम लगता है ना, इसलिए मैंने कोन मैम बना दिया और ये सिलेंडर सर बना दिए। ओके चलिए, ओके अब हम बीच की लाइन भी इरेज कर देते हैं क्योंकि ये इनमें कोई फाइटिंग नहीं है। चलिए, तो हम इनके बेसिस की बात करते हैं। बेस इसके पास कितना है, 1 है, आपको पता है इसके पास कितने हैं, 2, राइट। इसके पास 2 बेस है सर्कुलर, इसके पास 1 बेस है। रेडियस दोनों में बिल्कुल एक ही बात है, रेडियस कुछ नई चीज नहीं है। रेडियस के अंदर सर्कल में आप पढ़ चुके हैं, इसके पास जो सर्कुलर बेस है इसका यहां से लेके यहां तक रेडियस, और इनके अंदर ये कहो और सेम ही बात होगी, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। ये और ये दोनों सेम होंगे। इसके पास ये है और यहाँ पे रेडियस ये। डायामीटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्हीं सर्कल्स का डायामीटर। ओके, अब उसके बाद हाइट क्या होगी भाई, यहां से लेके इस ये जो है इसको ले लो, ये जो सीधा सीधी लाइन है ना, यहां से लेके यहां तक, या फिर आप कह सकते हो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो लेंथ है उसको हाइट बोलेंगे। सिमिलरली इसका जो सेंटर है इससे लेके यहाँ इस वर्टेक्स तक, इसको बोलेंगे हाइट। ओके ओके, यहां से लेके यहां तक, और ये होगी दोनों हाइट। मैं रेडियस को इरेज कर रही हूं, आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं दोबारा देखने के लिए। ऑलराइट, उसके बाद हमने आपको बताया इसके अंदर वर्टेक्स है, नो इसके अंदर कोई वर्टेक्स नहीं है, उसके अंदर एक वर्टेक्स है क्योंकि देखो इसके अंदर कहीं भी कोई शार्प एज नहीं है, कोई किनारा ही नहीं है, क्योंकि ऊपर इसका बेस सर्कुलर है, इसका सर्कुलर है लेकिन सिर्फ नीचे से, ऊपर से नहीं है। तो ऊपर इसके पास एक वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स, इसी को हमने 1 वर्टेक्स गिना है। ऑलराइट, और इसके अंदर आपके पास कोई स्लैंट हाइट नहीं है, इसके पास स्लैंट हाइट है, ये हमारा टेढ़ा। स्लैंट मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा मतलब टेढ़ा, समझ गए ना, टेढ़ा। जैसे देखो मैंने ये सीधी लाइन लगाई है, ये क्या लगाई है, ये मैंने टेढ़ी लाइन लगाई है, ये सारी टेढ़ी लाइन है, राइट। तो हमारे कोन के अंदर स्लैंट हाइट है, लेकिन हमारे क्यूबॉइड के अंदर स्लैंट हाइट नहीं होती। ओके, और इसे भी दोनों को ही राइट भी बोल सकते हैं। आप इन दोनों को ही राइट सिलेंडर बोल सकते हैं और इसको राइट कोन बोल सकते हैं। राइट इसलिए बोलते हैं, कुछ नहीं है, अगर आप इसे टेबल पे रखा है, देखो ये टेबल पे रख दिया आपने, तो ये दोनों बिल्कुल सीधे खड़े हैं, तो कोई ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये देखो ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं ना, ये भी आपका टेबल के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इसीलिए इन्हें राइट एंगल होता है ना 90 डिग्री, इसीलिए बस इन्हें राइट सिलेंडर या राइट कोन बोल देते हैं। ओके, तो ये है हमारा इसके अंदर। उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि भाई अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया आपने, देखो मैं आपको बताती हूँ, ये आपको क्लियर सब कुछ, ओके। और ये आपको याद करो हमने सिलेंडर कैसे बनाया था, पेपर को फोल्ड करके, याद है ना आपको। ऑलराइट, चलिए उसके बाद हम बताते हैं आपको, ये हो गया हमारा। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, राइट हमने वर्ड यूज़ किया है तो बता देती हूँ मैं आपको। चलिए, आई डोंट नो आपने भी ध्यान नहीं है, मुझे पाइथागोरस पढ़ी है नहीं। देखो ये एक रेक्टेंगल शेप है, ये तो आपको पता है ना। ओ हाँ, आपको पता होगा ये कौन सा एंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल का सिंबल बना दिया। इसके अंदर ये तो होती है हाइट, ये इसका बेस है, बेस के भरोसे खड़ा है ना अभी, ये बेस है। और ये जो लंबे वाली साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखो, मैं कुछ करने वाली हूं इसके अंदर। अगर मैं इसको क्या ये कोन नहीं बन गया, देखो कोन। अब अगर ये, तो ये इसकी स्लैंट हाइट होगी आपकी कोन की, स्लैंट हाइट।
अगर आपको स्लैंट हाइट निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास हाइट है, आपके पास अगर बेस है, बेस यानी कि रेडियस होगा और कुछ नहीं होगा, बेस यानी कि रेडियस, ये यहां से लेके यहां तक ये रेडियस। तो आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इजीली स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। अब वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है मैं आपको अभी बता देती हूं। देखिए वो होती है हाइट, हाइट के लिए मैं h लिख रही हूं खाली, हाइट का स्क्वायर कर दो, h की जो भी वैल्यू हो उसका स्क्वायर करो, प्लस जो बेस है, बेस का हो या रेडियस, फिलहाल मैं बेस लिख रही हूं, बेस की जो हाइट है यानी कि रेडियस, मैं उसकी बात नहीं सिर्फ इतने की बात कर रही हूं, सिर्फ इतने की, ये इसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट के लिए मैं s ले रही हूं, स्लैंट हाइट इसके स्क्वायर के बराबर है। अब अगर आपको इसकी पता है वैल्यू, इसकी पता है, तो आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। मानकर चलिए बेस की हाइट है, बेस की वैल्यू है 3, ये है 4 सेंटीमीटर, तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी होगी, h की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं, 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 सेंटीमीटर हमने सपोज किया है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर, s तो हमें पता ही नहीं है। अब आगे देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू s स्क्वायर, हमें नहीं पता अभी भी, 16 प्लस 9 इज 25 इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसका स्क्वायर 25 होता है, कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर मतलब वो नंबर जिसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 25 मिलेगा। क्या 2 है ऐसा, 2 2 जा 4, हाँ 3 3 जा 9 9 4 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, ओ यस 5 इज 25, तो s की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको हाइट और ये पता है तो। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसको पाइथागोरस थ्योरम इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसने ये दी थी उसका नाम पाइथागोरस था। चलिए ऑलराइट बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको यही 2 शेप्स बताऊंगी। इससे नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्फेयर, बहुत आसान है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।